बच्चों जय श्री राम। सरस्वती क्लासेस की ऑनलाइन कक्षा में मैं श्री चंद्र भाटिया आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। बच्चों, आज हम एक नई प्रश्नोत्तरी के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। सूर्यदास का पद नामक शीर्षक चल रहा है। कल एक प्रश्नोत्तरी हुई थी, आज दूसरी लेके आए। बच्चों, एक तरफ से नहीं बताना चाहते, और जो मुझे ऐसा लगता है कि परीक्षा में इस बार ये आ सकता है, उसी के अकॉर्डिंग मैं बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ। बाकी तो रही बात पढ़ाने की, तो मैंने आपको पढ़ाया, सारे पदों की व्याख्या किया मैंने। आपको व्याख्या आनी चाहिए। सूरदास ऐसे कवि हैं जिसको छोड़ना ना समझी होगी। किसी भी पद को अगर आप छोड़ रहे हैं, ये कम महत्वपूर्ण है, ये उचित नहीं है, आपको व्याख्या पढ़नी चाहिए। सारी व्याख्याओं को पढ़ना चाहिए, क्योंकि शब्द महत्वपूर्ण है। किसी न किसी परीक्षा में, चाहे इस वर्ष हो, चाहे विगत की कई परीक्षाओं में हो, आते ही रहते हैं। वो सारे पद अनिवार्य है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए सारे पदों पे आपकी गति होनी चाहिए। तो फिर भी मैं एक आपको तरीका बता रहा हूं, प्रश्नों का उत्तर आपको देना कैसे है। आइए दूसरा पद देखते हैं। कक्षा 10 का पाठ्यक्रम है, पद नामक शीर्षक, जिसके रचनाकार महाकवि सूरदास जी हैं। पद है, मैया हो ना चरई हो गाई। आइए वाचन करते हैं। वाचन के उपरांत फिर प्रश्नों पे आते हैं। मैया हो ना चरई हो गाई, मैया हो ना चरई हो गाई। सिगरे ग्वाल घिसावत मोशो मेरो पाय पिराई। कहीं कहीं आपको घिरावत मिलेगा, कहीं कहीं आपको घिसावत मिलेगा, दोनों ही ठीक है। शिगरे ग्वाल घिरावत मोशो मेरो पाय पिराई, मेरो पाय पिराई। मैया हो न चरई हो गाई। जो न बत्याही पूछ बल दाऊ ही अपनी शोह दिवाई। यह सुनि माई यशोदा ग्वालिनी, यह सुनि माई यशोदा ग्वालिनी, अरे गारी देती रिशाई। मैया हो ना चरई हो गाई। मैं पठवती अपने लरिका को आवे मन बहराई। मैं पठवती अपने लरिका को आवे मन बहराई। शूरदास मेरो अति बालक, शूरदास मेरो अति बालक, मार तो ताहिर गाई। मैया हो ना चरई हो गाई। बच्चों, वाचन बहुत आवश्यक होता है, और आपको भी वाचन करना चाहिए। आप ध्यानमग्न हो जाते हैं, डूब जाते हैं कविता में जब आप वाचन कर रहे हैं। हृदय से करें अब, तो आप डूब जाएंगे इसमें। आइए एक सर्थकी दृष्टि में व्याख्या देखा जाए। इससे पहले वाले पद में श्री कृष्ण ने माता जी से जिद किया था कि मैं अपनी सब गाय चराई हूं, मैं अपनी गाय सब चराऊंगा। हे माँ, मैं अपनी गायों को चराने जाऊंगा।
लेकिन अगले ही पद में इन्होंने कह दिया कि मैया हो ना चरई हो गाई, हे माता जी मैं अब अपनी गायों को चराने नहीं जाऊंगा, मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। क्यों? सिगरे ग्वाल घिरावत मोशो, मेरे पाय पिराई। सारे ग्वाल वालों ने मुझे घिराया, मुझे घिसाया, घसीटा, मेरे पैरों में दर्द है, मेरे पैरों में दर्द है माँ, इसलिए मैं अब गाय चराने नहीं जाऊंगा। जौ न पत्या ही पूछ बलदाऊ, पत्याना माने विश्वास करना, बिलीव करना। है माँ, यदि आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करती हैं तो बलदाऊ से अपनी सौगंध दिला करके पूछ लीजिए। शौ माने कसम, कहा यदि हमारी बात पे माँ आपको विश्वास नहीं है तो कसम दिला दीजिए बलदाऊ को और पूछ लीजिएगा कि ये कृष्ण सही कह रहा है या झूठ कह रहा है। यह सुनी माई यशोदा ग्वालिनी गारी दे दरिशाई। जब माता यशोदा ने सुना कि हमारे लाडले को इन ग्वाल बालों ने घिसाया, घसीटा, तो नाराज हो गई और उन्होंने रिशाई माने नाराज होकर के गाली देना प्रारंभ कर दिया। बच्चों, माँ का एक स्वभाव होता है जो अपने बच्चे के प्रति बहुत लगाव रखती है। अगर उसके बच्चे को जरा सा भी कहीं पीड़ा होती है तो बर्दाश्त नहीं कर पाती। यह सहज स्वरूप होता है माँ का। इंसानों में नहीं, केवल जानवरों में भी आप देख लीजिए। अभी गैया है ना कोई, उसके बछड़े को छो बहुत गुस्से में आ जाती है। यह माँ का स्वभाव होता है। ऐसे ही माता यशोदा गुस्से में आ जाती है और गाली देना प्रारंभ करती है और कहती क्या है कि मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बहराई। मैं अपने बच्चे को मन बहलाने के लिए भेजती हूँ, मैं अपने बच्चे को मन बहलाने के लिए भेजती हूँ। लेकिन सूरदास जी कह रहे हैं कि माता जी क्या कह रही हैं, मेरो अति बालक मारत ताहिर गई। हमारा बच्चा भी बालक है, छोटा है, लेकिन इन बाल वालों ने उसे निगाह करके मारा, घसीट घसीट करके मारा। गुस्सा, माता जी को गुस्सा आ गया और गाली देना प्रारंभ किया और कह रही उसी के साथ कि मेरा भी बच्चा है, मेरा कृष्ण भी छोटा है और उसको इन बाल वालों ने रिगा रिगा करके मारा है। तो ये आपका एक प्रकार से कह लीजिए शाब्दिक अर्थ है। व्याख्या करेंगे तो लंबा होगा वीडियो और व्याख्या मैं कर चुका हूं, इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। पहले बड़ी वाली वीडियो देखिएगा, व्याख्यात्मक वीडियो देखिएगा और उसके बाद जो प्रश्न हैं उस पर आइएगा। बहुत आसानी होगी। आसानी क्या, कुछ भी आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, सारा उत्तर आपको उसी में मिल जाएगा। आइए प्रश्नों पर नजर डालते हैं। प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। ये आउट प्रश्न है, मैं बार बार बता रहा हूं। पहला प्रश्न तो आएगा ही आएगा, क्योंकि वो जानना चाहता है कि आप कविता को क्या जान पाए हैं कि किस शीर्षक से है और इसके रचनाकार कौन है। ये आपसे जानने की उम्मीद रखता है वो आप बता ही देंगे। पद नामक शीर्षक है, रचनाकार है महाकवि सूरदास। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक शीर्षक से लिया गया। यह अवतरित इसके रचनाकार या रचयिता महाकवि सूरदास जी है। महाकवि सूरदास जी है। ध्यान रखना, रचयिता कैसे लिखेंगे, बहुत बच्चे गलत लिखते हैं। बहुत बच्चे चा पे कर देते हैं, ये बिल्कुल गलत, अशुद्ध है, इसलिए सही लिखेंगे। तो इस तरह से आप पहला प्रश्न कर सकते हैं। और यदि नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है लिखने में, तो लिख दीजिए पद और
शूल डाल, फिर भी आपको नंबर मिलेगा। इस तरह से भी इसका आंसर दे सकते हैं बच्चों। जैसे मैं श्रृंखलाओं को करा रहा हूँ, प्रश्नोत्तरी करा रहा हूँ, तो आप क्या करेंगे, इसको अपनी कॉपी पे नोट करते जाइए। बनने वाले पर मैं तो ओरल बताता हूँ, रिटर्न देता नहीं इसका। इसको आप सुनने के बाद अपनी भाषा में लिखेंगे, यही होमवर्क रहता है। जब तक प्रयास करेंगे नहीं, अभ्यास ही नहीं विद्या, विद्या अभ्यास से आती है। अभ्यास करेंगे तो एक आध में थोड़ा प्लस माइनस होगा, आगे चल के वो सही होने लगेगा। और बोर्ड परीक्षा में जब आप बैठेंगे, जब उत्तर देने बैठेंगे, तो आपका अभ्यास रहेगा, आपको डरने की जरूरत नहीं रहेगी, आपका कॉन्फिडेंस मजबूत रहेगा और आप बढ़िया से उत्तर दे लेंगे। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये है रेखांकित अंश, इसको आप पढ़ ही चुके हैं कि मैया कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि हे माँ, अब मैं अपनी गायों को चराने नहीं जाऊंगा, क्योंकि सारे ग्वाल वालों ने मुझे घिसाया है और मेरे पैरों में बहुत दर्द है, इसलिए मैं अब गाय चराने नहीं जाऊंगा। आसान सा उत्तर है, कोई कठिन नहीं, ये भी आप कर लेंगे। तीसरा प्रश्न है, अविश्वास की स्थिति में कृष्ण किसके प्रमाण प्राप्त करने की बात कर रहे हैं। अब आपको देखना पड़ेगा, ये थोड़ा सा दिमागदार प्रश्न है, यहां पे आना पड़ेगा तीसरी लाइन पे कि जो न पत्याही पूछे बलदावही। काम अगर आपको विश्वास नहीं है, तो विश्वास नहीं है कहने का मतलब अविश्वास है। यदि हे मां आपको कृष्ण पर अविश्वास है कि मैं जो कह रहा हूं वो सही है या नहीं सही है, तो आप प्रमाण प्राप्त कर लो, पूछ लो बलदाऊ से। कहा मां किससे पूछो, बलदाऊ, आप बलदाऊ से पूछ लो। प्रश्न क्या है, अविश्वास की स्थिति में कृष्ण किससे प्रमाण प्राप्त करने की बात करते हैं, तो बलदाऊ से प्रमाण प्राप्त करने की बात करते हैं। समझ में आया ना? फिर से देखिए, अविश्वास जिस पे विश्वास ना हो, तो यही तो लाइन है ना। माता जी ने क्या कहा, कहा कि अगर कृष्ण भगवान ने कहा कि अगर मेरे बात पर आपको वहां विश्वास नहीं है, तो आप किससे पूछ लो, बलदाऊ से पूछ लो। तो अविश्वास की स्थिति में कृष्ण बलदाऊ से प्रमाण प्राप्त करने की बात करते हैं। अगला प्रश्न, बाल कृष्ण गाय चराने क्यों नहीं जाना चाहते। बहुत आसानी से आप जाने, दूसरी लाइन में साफ साफ उत्तर दिया। बहुत बच्चे ऐसा करते हैं, यही लाइन उठा के रख देते, ये बेहद ही गलत है, ये काव्य में है और आपको आंसर गद्य में देना है। प्रश्न गद्य में है कि काव्य में है। कहते हैं गुरुजी ये लाइन मिल रही थी तो मैंने सोचा रख दे, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रश्न का ढंग है, शैली है गद्यात्मक, और आप उत्तर दे रहे हैं काव्यात्मक वाद्यात्मक, तो ये बिल्कुल गलत है। शिगरे बाल घिसावत मोसो मेरो पाय पिराई, इसीलिए मां मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। कैसे उत्तर देंगे, अब यही लिख देंगे तो बिल्कुल गलत होगा, नंबर नहीं मिलेगा आपको। बाल जिस भाषा में प्रश्न हो उसी भाषा में आपको उत्तर देना चाहिए। बाल कृष्ण माने छोटे कृष्ण गाय चराने क्यों नहीं जाना चाहते, क्योंकि आप कर दो कि बाल कृष्ण गाय चराने इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि शगरे माने सारे ग्वाल वालों ने उनको घसीटा है बाग में और उनके पैरों में दर्द है, इसलिए वो गाय चराने नहीं जाना चाहते। समझ में आया? फिर से देखो, बाल कृष्ण गाय चराने क्यों नहीं जाना चाहते, तो आप देख लो, उन्होंने कहा कि सिगरे ग्वाल घिसावत मोसो घिरावत मोसो मेरो पाए पिराई, सारे ग्वाल वालों ने मुझे घिसाया है और मेरे पैरों में दर्द है मां, इसलिए मैं गाय चराने नहीं, या इसलिए वो गाय चराने नहीं जाना चाहते। ये तो है 4 प्रश्न। अब कई प्रश्न और भी बन सकते हैं, जैसे पूछ लिया हाउ शब्द से क्या मतलब है, हाउ माने मैं, क्या मतलब है मैं। फिर पूछ लिया सिगरे माने क्या होता है, अरे सारे संपूर्ण, सिगरे मीन्स क्या हुआ, सारे या
संपूर्ण, ये आप जान ही जाएंगे, ये भी जाएंगे। हाँ, ये शब्द बढ़िया है, प्रत्याही मीन्स विश्वास करना। प्रत्याना माने क्या होगा? विश्वास करना। ये आपको मालूम होना चाहिए। शव पूछ सकता है आपसे, शव माने कसम, शव माने कसम। रिसाना माने नाराज होना, नाराज होना। अगर आप टेंशन लेके बैठे हैं तो बिल्कुल आप नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहराना माने बहलाना, ये रेगाई, रेगाई माने घसीटना, जैसे गांव की भाषा में कहते हो ना घेराइन, वही है घिसाना या घसीटना। बाकी तो आप कर ही लेंगे। इसी तरह की और कोई दिक्कत होगी तो कमेंट के माध्यम से पूछेगा, मैं वो भी बताऊंगा आपको। हम समझते हैं कि पर्याप्त है। अगर आप व्याख्या अच्छे से किए हैं, अच्छे से पढ़े हैं, तो प्रश्नोत्तरी अपने आप हो जाती है। फिर भी यदि कहीं आपको कोई प्रॉब्लम होगी, आप पुनः बताइएगा, कमेंट करिएगा, मैं उसके रिप्लाई करूंगा या फिर अगले वीडियो में उसका उस प्रॉब्लम का सॉल्वेशन करूंगा। आज के दिन बस इतना ही। मिलते हैं कल आपसे फिर एक नए वीडियो के साथ। जय श्री राम। आपका दिन शुभ हो। जय जय श्री राम।